आइए सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। मैं प्रभु का सेवक पास्टर आशु पंजाब से आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नए साल भी आपके लिए एक अच्छा होने पाए। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो साल आपके लिए आशीषमय होने पाए। प्रभु आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजे इस नए साल में और ये जो प्रभु का दिन है, जो आने वाला समय है, वो खुदा आपके लिए तरक्की का करे। आज जब सुबह मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें सिखाई, वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से लेकर 20 वचन तक। यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन, हालेलुया। ये वचन आपको एक साधारण सा वचन लगता है और इस वचन को लेकर बहुत सारे लोग हमारे साथ तर्क करते हैं, यीशु के जन्म के ऊपर सवाल करते हैं और कुछ बातें विरोधी दलों को ऐसी मिल जाती हैं बाइबल से। वो पूरी बाइबल तो पढ़ते नहीं हैं, पर जो उनको छोटा सा भाग मिल जाता है उसको लेकर वो मसीह लोगों को सताना, मसीह लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। मैं भाइयों आपको बताना चाहता हूँ कि साधारण मनुष्य, साधारण बुद्धि कभी भी परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं सकती, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो संसार में रहते हैं, जो परमेश्वर के विरोधी हैं, शैतान उनकी बुद्धि को हमेशा भ्रष्ट करके ही रखता है और उनके दिमाग में ऐसी बातें डालता है जो परमेश्वर की विरोधता की बातें हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि परमेश्वर जब किसी इंसान को या किसी मनुष्य को इस्तेमाल करता है तो परमेश्वर उसकी परिस्थिति को नहीं देखता, उसके हालात को नहीं देखता। इन बातों को आप समझना। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। याद रखो, परमेश्वर की योजना, खुदावंद की इच्छा आपकी परिस्थितियों के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं करती कि आप कौन सी स्टेज में हो, कौन से हालात में हो, कौन सी आपके जीवन में बात जुड़ने वाली है। जब परमेश्वर आपको किसी कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु आपकी वो परिस्थिति को नहीं देखते। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि वो जब मरियम को इस्तेमाल प्रभु ने किया अपने कार्य के लिए, पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर अपने साये को रखा, तो उससे पहले मरियम की शादी होने वाली थी। याद रखना, शादी होने वाली थी। खुदा ने क्या किया? क्या इन बातों को खुदा नहीं जानता कि वो उनकी शादी होने वाली है और लोग क्या बोलेंगे उनके बारे में अगर मैं इस तरीके से उनको इस्तेमाल करूँगा या इस तरीके से उनके जीवन में अपनी योजना को रखूँगा तो लोग क्या उनके बारे में बोलेंगे? खुदा इन बातों को महत्व नहीं देता। याद रखो, आप किसी भी परमेश्वर के कार्यों को पढ़ लेना बाइबल में, किसी भी परमेश्वर की योजना को जान लेना बाइबल से, वो हमेशा मनुष्य की सोच से परे होगी, मनुष्य की सोच से परे होगी, मनुष्य के दिमाग से परे होगी, मनुष्य के कामों से परे होगी। तो इन बातों के ऊपर सवाल उठाना तो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि खुदा का काम करने का तरीका अलग है मनुष्य से भी और किसी और सोच से भी जो मनुष्य अपने मन में घड़ता है। क्या खुदा नहीं जानते थे कि मरियम की लोगों में इंसल्ट हो जाएगी, लोग क्या बोलेंगे? कभी कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। खुदा ने मुझे ये बात को समझाया
कि कभी-कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ जो बनती हैं कि उनकी वो बेइज़्ज़ती का कारण हों, उनकी वो बदनामी का कारण हों या लोग उनके ऊपर बातें बनाएँ। तो ऐसी बातों को जानकर, सोचकर, समझकर कभी भी परमेश्वर की योजना को निष्फल होने नहीं देना चाहिए। याद रखना, खुदा कभी-कभी ऐसे हालात हमारे जीवन में खुद पैदा करते हैं। हो सकता है प्रभु हमारी उस अंदरूनी भाग को जाँचते हों, जो प्रभु देखना चाहते हैं कि ये मेरे कार्य के लिए कितना तैयार है, कितना इसका जीवन मुझ पर निर्भर करता है, कितनी इसकी सोच मुझ पर निर्भर करती है। क्या ये डर जाएगा? क्या ये मेरे पथ से हट जाएगा? क्या ये मुझे जवाब दे देगा? क्या ये मेरी योजनाओं को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहता भी है या नहीं? कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ खुदा खुद आपके जीवन में बनाते हैं। खुदा इन सारी बातों को जानते थे कि मरियम के बारे में लोग बुरा-भला कहेंगे, मरियम के बारे में लोग उलट-पुलट की बातें करेंगे, अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी। पर फिर भी परमेश्वर ने उनको इतनी सामर्थ दी, इतनी शक्ति उनके अंदर भर दी कि इन सारी बातों को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा जो लोग बोलते हैं बोलें, जो कोई रिश्तेदार बात करेगा करे। स्वर्गदूत ने उनको बोला कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। आपको पता है मरियम ने क्या कहा? ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शब्द था जो मरियम ने कहा, जो परमेश्वर की योजना को नहीं जानते। कभी-कभी उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो खुदा के साथ चलते-चलते उनके जीवन में एक चैलेंज हो जाता है। उनके साथ-साथ खुदा के साथ चलते-चलते उनके जीवन में उन सारी बातों को लेके आती हैं जो कभी-कभी बड़े दल, बड़े विरोधी उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, रिश्तेदार उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। मरियम का उन सब बातों के ऊपर ये जवाब था। उन्होंने स्वर्गदूत को क्या जवाब दिया? मेरे साथ वैसा ही हो जैसा परमेश्वर चाहता है। बोलो हालेलुया। खुदा की योजना को, खुदा की उन बातों को जीवन में कभी भी निष्फल होने नहीं देना मेरे बहनों और भाइयों। याद रखने इन बातों को। कभी-कभी हो सकता है जीवन में परेशानियां हों, मुसीबतों का सामना करें, परेशानियों का सामना करना पड़े, पर इन बातों को नकारात्मक कर देना। खुदा पहले से ही उन बातों का रास्ता बनाकर रखता है। परेशानियों को देखकर, मुसीबतों को देखकर, दुखों को देखकर, तकलीफों को देखकर, बातों को देखकर वो लोग डरते हैं जो बुज़दिल होते हैं, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, जिनके जीवन में कोई टारगेट नहीं होता। याद रखो, वो इंसान कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। मरियम ने एक लक्ष्य रखा अपने जीवन में। माता मरियम ने एक लक्ष्य को रखा कि जो खुदा करे वो ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि खुदा कभी भी किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाकर रखता है, प्लानिंग करके रखता है, और उसके बाद जो खुदा करता है वो लोग देखते रह जाते हैं। भले ही उनका खुदा का तरीका अलग हो, पर उनका जो कार्य करने का तरीका है उसका रिजल्ट एक अनंत काल तक बना रहता है। बोलो हालेलुया। यहाँ पर आप देखेंगे, इकट्ठा होने से पहले ही वो गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग दिया। यहाँ पर आप देखें, मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति परमेश्वर ने अपनी योजना में शामिल करने के लिए ढूंढा था, उसका नाम था यूसुफ। ये बहुत बड़ी बात है। खुदा की योजना को खुदा ही जानता है, इंसान कभी नहीं समझ सकता कि खुदा क्या करना चाहता है। लिखा है जो धर्मी एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था यूसुफ, और खुदा ने पहले से ही उसके वंशों को देखा था। पीछे से खुदा जानता था, पीछे से उसके दादाओं को, परदादाओं को, उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ से वो व्यक्ति निकला था, प्रभु पहले से ही उस व्यक्ति को जानता था कि ये व्यक्ति इस पीढ़ी में आएगा और ऐसे ऐसे मेरे कार्य को करेगा। इन बातों को वो ही समझेगा। देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। दुनिया में हजारों मनुष्य होते हैं,
हज़ारों स्त्रियां होती हैं, हज़ारों पुरुष होते हैं, पर हर एक कोई इंसान परमेश्वर की योजना के काबिल नहीं होता। हर एक कोई इंसान परमेश्वर के कार्य के काबिल नहीं होता। आप देखिए, इस्राएल देश के बारे में आप जानते हैं। इस्राएल मिस्र की गुलामी में 400 साल उन्होंने व्यतीत किए, दुख उठाए, परेशानियां उठाई, फ्री में काम किया, उनके मिस्रियों के घर बनाए, यहाँ तक कि उनकी जो खूबसूरत औरतें होती थी उनके कबीलों में, मिस्री लोग उनको भी कभी कभी उठा कर ले जाते। कुछ ना कुछ मतलब उनके जीवन में मिस्टेक मिस्रियों के द्वारा ही होती है, और वो उनके मन को भी प्रताड़ित करते और उनकी भावनाओं को भी वो चोट पहुंचाते। और क्या उन 400 सालों में खुदा ने मूसा से पहले उनके बीच में कोई बच्चे नहीं पैदा हुए थे? क्या खुदा जानबूझकर उनको इतना तंग कर रहा था? क्या खुदा जानबूझकर चाहता था उनके साथ ऐसा हो? नहीं। खुदा उस व्यक्ति का इंतजार करता है जो परमेश्वर के कार्य के काबिल हो। याद रखना, खुदा ऐसे व्यक्तियों की हमेशा तलाश में रहता है जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मनुष्य के विचार के खुदा के कार्यों को करने के लिए तैयार रहता है। भले वो मुख से ना करता हो, पर उसका आत्मा परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार रहता है, क्योंकि परमेश्वर अंदर को चाहता है। परमेश्वर मुख की बातों पर ध्यान नहीं देता, परमेश्वर अंदर की भावनाओं के ऊपर ध्यान देता है, अंदरूनी भागों पर ध्यान देता है कि आपके अंदर से क्या निकलता है। वचन में लिखा है, जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो प्रभाव करता है। खुदा यूसुफ की उस पीढ़ी को जानता था कि इस पीढ़ी में यूसुफ पैदा होगा और वो व्यक्ति मेरे लिए, मेरे कार्यों को करने के लिए काबिल होगा, और वो व्यक्ति इन सब बातों को भूल जाएगा। अगर मैं उसको बोलूँगा कि तू ऐसी बातों पे भी ध्यान मत दे कि वो शादी करने से पहले ही गर्भवती हो गई है, बस तू ये जान ले कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। बोलो हालेलुया। यूसुफ को इतनी बात बोली, और यूसुफ की एक क्वालिटी लिखी, वहां पर लिखी कि जो व्यक्ति यूसुफ था वो धर्मी था, और वो अपनी पत्नी को बदनाम करना नहीं चाहता था। यहाँ पे धर्मी का एक बड़ा जबरदस्त अलग से एक मीनिंग लिख दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में 1 वचन का 19 में लिखा, अत उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। देखो धर्मी का क्या अर्थ लिखा है यहाँ पे। जो धर्मी था और उसके जीवन की जो अंदर की खूबी थी, वो कभी किसी को परेशान नहीं करता था। 100 में एक बंदा ऐसा होता है जिसको प्रभु संभाल कर रखते हैं, कि जो कभी किसी को परेशान ना करे, जो कभी किसी को बदनाम ना करे, चाहे उसकी गलती नजर आती भी हो तो भी उसको ये ना बोले कि तू गलत है। ऐसा व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलता, और ये खूबी प्रभु किसी किसी में डालते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी की गलती देखते हैं तो उसको झट से बोल, अरे ये तूने गलत कर दिया, पर अपने जीवन को कभी नहीं देखते कि उनके जीवन में क्या है। पर दूसरे को कलंकित करने में वो व्यक्ति एक नंबर होते हैं। लिखा है वो धर्मी था और उसके बीच में खूबी थी कि वो कभी किसी को बदनाम नहीं करता था, बिना वजह किसी को टॉर्चर नहीं करता था, और बिना वजह किसी के ऊपर टगा टिप्पणी नहीं करता था। कुछ लोगों की एक बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों की हैबिट होती है, धार्मिकता के बीच में चलते चलते उनको इतना भूल जाता है कि दूसरे लोग भी उन जैसे हैं। वो अपनी तुलना दूसरे से करनी शुरू कर देते हैं। अरे मैं तो धर्मी हूँ, अरे मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ, अरे मेरे बीच में ये है, मैं तो खुदा का कलाम जानता हूँ, मैं तो खुदा का वचन जानता हूँ, मैं तो गीत गाता हूँ। दूसरा तो बिल्कुल बेकार है। वह दूसरे को उल्ट पुल्ट की बातों से उनके मन को, उनकी आत्माओं को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना शुरू कर देते हैं और उनको बदनाम करना शुरू कर देते हैं बिना वजह। लिखा है यूसुफ धर्मी था और वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसको चुपके से त्याग देना सही समझा। देखो, धर्मी का एक अलग से यहाँ पे मतलब दिया कि दूसरे को कभी भी उन बातों से टॉर्चर ना करें जो उनकी भावनाओं को मतलब ठेस पहुंचाए, उनके मन को ठेस पहुंचाए। हो सके तो वो बात अपने ऊपर सह लें, हो सके तो उन बातों को बर्दाश्त करें, हो सके तो उन बातों को नकारात्मक कर दें,
और परमेश्वर की योजना को समझें। ये यूसुफ के जीवन में एक बहुत बड़ी बात थी। ये यूसुफ के जीवन में एक बहुत बड़ी बात थी और खुदा उसको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता। आप समझिएगा इन बातों को कि यूसुफ इन बातों को समझ रहा था। यूसुफ इन बातों को विचार कर रहा था और परमेश्वर उसकी खूबियों को जानता था कि ये व्यक्ति इस काबिल है। देखिए, खुदा ऐसे बंदों को ही तलाशते हैं कि जो दूसरों की खामियों को अपने ऊपर लें, जो दूसरों की परेशानियों को झेलना जानते हों, जो दूसरों की विपत्तियों को अपने ऊपर लेना जानते हों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है, कोई व्यक्ति परेशानी में होता है, कोई व्यक्ति गलत कर रहा होता है, तो आप उसको और परेशान करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। यूसुफ से सीखना इन बातों को। लिखा है वो धर्मी था और किसी को बदनाम नहीं करता था। इसका मतलब ये था कि उसके मन में ये विचार था कि नहीं, ये सारी बातों को मैं अपने ऊपर सह लूँगा, क्योंकि उसकी माता मरियम से कुड़माई हुई थी, मंगनी हुई थी। और देखिए, उसका रिश्ता उनसे जुड़ने वाला था। फिर भी उसने ऐसा सोचा, मेरा रिश्ता उनसे जुड़ने वाला है। और ये सारी बातों को यूसुफ भी ये जानता था बातों को, अगर मैं उसको अपनाऊंगा तो मेरी बदनामी होगी। पर यूसुफ वो सारी बातों को अपने ऊपर सहना जानता था। यही क्वालिटी होती है एक धर्मी की, कि वो दूसरे का जो नेगेटिव थॉट अपने ऊपर ले और उसको पॉजिटिव बना के प्रकट करे। बोलो हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है धर्मी में। लिखा है वो उसको चुपके से त्याग देना चाहता था। धार्मिक व्यक्ति, जो धर्मी व्यक्ति होता है, असल में उसके जीवन में ये एक खूबी परमेश्वर की ओर से डाली जाती है, जो किसी खास धर्मी में ही होती है। वो कभी किसी को परेशान नहीं करते। उनको कभी कुछ गलत लगता है तो, या उनकी भावनाओं को कभी कभी ठेस पहुंचती है, तो वो कभी किसी को परेशान नहीं करते। चुपचाप उनके जीवन से खुद ब खुद ही चले जाते हैं। ये नहीं बोलते कि तूने मेरे साथ गलत कर दिया, तूने मेरे साथ ये कर दिया, तुझे प्रभु ये करेगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। वो कभी किसी के विरुद्ध नहीं जाते, पर चुपके से उनके जीवन से अलग होना ही वो सही समझते हैं। ये यूसुफ के जीवन की खूबी थी, जो प्रभु कितनी पीढ़ियों से ऐसे व्यक्ति को तलाश कर रहा था कि जो उसके कार्यों को एक अंजाम दे। और खुदा ने ये सारी बातें यूसुफ में देखी थी। याद रखना, यूसुफ वो व्यक्ति था जो प्रभु को पसंद आने वाला व्यक्ति था। इतनी पीढ़ियों के बाद, दाऊद से लेकर यूसुफ तक ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था। इसलिए परमेश्वर की योजना भी पूरी नहीं हुई थी। खुदा कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। खुदा के कार्य में कभी भी जल्दबाजी नहीं होती। खुदा के कार्य अलग तरीके से होते हैं, खुदा की बातें अलग तरीके से होती हैं, खुदा सोचते अलग से हैं। याद रखें, कभी कभी ऐसी जीवन में परिस्थितियां बन जाएं तो घबराना नहीं। खुदा उनका सल्यूशन भी उसी समय रखते हैं, और खुदा ने पहले से ही वो तैयार किया हुआ होता है, जो आपके लिए बेटर हो, अच्छा हो। लिखा है आगे, जब उसको पढ़ेंगे ना, 20 वचन को पढ़ते हैं, 1 का 20 मत्ती। जब वह इन बातों की सोच में ही था, लिखा है यूसुफ ने सिर्फ इन बातों को मन में विचार बनाया था, अभी एक्शन कुछ नहीं लिया था। धर्मी व्यक्ति के ऊपर परेशानियां आ जाएं, संकट आ जाएं, विपत्तियां आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं, तो उसको विचार ही करने की जरूरत है, एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा इतना सामर्थी है। याद रखें, खुदा एक बहुत बड़ी शक्ति है। खुदा इतना सामर्थी है कि प्रभु अपने बंदे को एक्शन तक तो पहुंचने ही नहीं देता कि वो कुछ करे। खुदा उसके मन की बातों को पढ़कर ही उसका सल्यूशन पहले ही रख देता है। बोलो हालेलुया। ये खुदा की एक बहुत बड़ी शक्ति है। लिखा है इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। उसी टाइम खुदा आपके मन में उन बातों का सल्यूशन डाल देगा। आपके सन्मुख खुदा खुद आपसे बात करेंगे। यदि आपके बीच में यूसुफ जैसी बातें हैं, तो स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, हजारों सैकड़ों लोग हो सकते हैं दुनिया में,
पर खुदा की योजना को प्रकट करने वाला वो व्यक्ति है जो खुदा को पसंदीदा है। और याद रखें, खुदा ऐसे व्यक्तियों के नाम जीवन की पुस्तक में लिख कर रखते हैं। लिखा है, मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर गोद रखा है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है। खुदा ऐसे व्यक्तियों के नाम पहले से ही अपने बायोडाटा में चढ़ा कर रखते हैं, जो उनके कार्य को करेंगे, चाहे वो आज पैदा हुए, चाहे वो 10 साल बाद पैदा होंगे, चाहे वो 20 साल बाद, चाहे वो 100 साल बाद पैदा होंगे। पर खुदा की लिस्ट में वो नाम है जो आज खुदा के कार्य को करते हैं, जो खुदा की योजनाओं का हिस्सा है। आज उनके नाम है परमेश्वर की उस किताब में। खुदा ने यूसुफ को नाम लेकर बुलाया, हे यूसुफ। ये नहीं बोला हे राजू, हे मोनू, हे सोनू। हो सकता है राजू, मोनू, सोनू भी हो खुदा की लिस्ट में, पर खुदा ने यूसुफ को स्पेशलिस्ट नाम लेकर बुलाया, हे यूसुफ। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हो सकता है आज खुदा की उस योजना में आपका भी हिस्सा हो, खुदा आपको भी नाम लेकर बुलाता हो। और ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको खुदा नाम लेकर ही बुलाता है, हे मेरे दास, हे मेरी दासी, तू खुदा के कार्यों को करेगा। देख, मैं तुझे जानता हूँ, ये तेरे जीवन में एक बड़ा प्लान है, ये तेरे जीवन में एक बड़ी योजना है, तुझे इस कार्यों को करना है। डरना नहीं कभी भी, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएं, डरना नहीं कभी भी, मुश्किलें आ जाएं, डरना नहीं कभी भी। हो सकता है वो सारी बातें आपकी भलाई के लिए ही हो, क्योंकि खुदा का कार्य एक अनंत काल का कार्य है। हालेलुया। मनुष्य की सोच खत्म हो जाती है, मनुष्य की बातें खत्म हो जाती हैं, मनुष्य के विचार खत्म हो जाते हैं, पर प्रभु की योजना अनंत काल तक कर रहती है, और ना वो कभी खत्म हुई थी और ना ही होगी। खुदा अपने कार्य करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। उनकी लिस्ट के बंदे समय समय बाहर आते रहते हैं, बस आपको ढूंढने की तलाश होती है। खुदा आपके साथ रहता है हर समय। डरना कभी नहीं, परिस्थितियों से घबराना कभी नहीं। खुदा उनके ऊपर आपको जयवंत करना जानते हैं, क्योंकि खुदा आपकी सोच को पढ़कर ही उनके रास्ते बना देते हैं, आपकी सोच को पढ़कर ही आपके लिए मदद भेज देते हैं। हालेलुया। ये खुदा का बड़ा कार्य होता है आपके जीवन में। और मैं आपको और बात बताता हूँ कि खुदा ने उसको बोला, हे यूसुफ, दाऊद की संतान। देखो, प्रभु ये जानते थे, इन बातों को जानते थे कि वो दाऊद की संतान है, दाऊद के उस कुल से है, दाऊद की उस पीढ़ी से है, जो पहले एक चरवाहा था पर बाद में राजा बना। हालेलुया। खुदा ये जानता था, वो चरवाहा होकर राजा था, मतलब उसके मन में ऐसी बातें थी, खुदा जानते थे। कभी कभी देखिएगा, आपको ये एक बात बताता हूँ, खुदा कभी कभी आपको आपके पीछे वाले पुरखाओं के नाम से भी संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा, हे दाऊद की संतान। और दाऊद के जीवन की बातों को आप जानते हैं, परमेश्वर के मन के समान, प्रभु से बातें करने वाला, कितनी जंगों को जीता। असल में प्रभु यूसुफ को ये बात बताना चाहते थे कि वो दुनिया में तो राजा ही था, पर मन से भी राजा था। खुदा यूसुफ के बीच में उन सब बातों को देखते थे कि अपने खुदा उनकी खूबियों को जानते थे कि उनकी कुल में, उनकी खूबियाँ, पीढ़ियों में ऐसी बातें थी जो यूसुफ के बीच में नेचुरली हैं। कभी कभी खुदा आपकी जनरेशन के बीच में, देखिए आप खुदा के बीच में अच्छे चलते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप खुदा के बीच में अच्छे चलते हैं तो नेचुरली 100 में 100% आपकी आने वाली पीढ़ी खुदा की बातों को करेगी। खुदा की योजनाएं उनके जीवन में प्रकट होंगी, खुदा की बातें उनके जीवन में आने वाले समय में प्रकट होंगी। इसलिए आज अपने जो प्रेजेंट समय है उनको बेहतर बनाएं। खुदा यूसुफ को बोला कि तू दाऊद की संतान है। हे यूसुफ, दाऊद की संतान। खुदा यूसुफ के साथ था और उससे पहले उनके पुरखाओं दाऊद के साथ था। कितनी जंगें वो जो दाऊद ने लड़ी, खुदा ने बेझिझक उनको जिताया। कितनी मुश्किलें उनके जीवन में थी, खुदा ने उनको निकाला उन मुश्किलों से। कितने दुश्मन उनके विरोध में थे। कितनी बातें आप यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ ने एक पत्नी को, एक औरत को अपनाया था, तो फिर भी खुदा ने उनको नहीं छोड़ा। और हो सकता है वो लोगों की निगाह में गलत कार्य होता है, पर खुदा की एक अलग से योजना होती है। कोई भी खुदा
बाइबल में कुछ भी जो ऐसा लिखा हुआ है इसको कभी गलत मत समझना। हो सकता है ये मनुष्य को एक सिखाने के लिए हो कि खुदा की योजना अलग अलग तरीकों से कार्य करती है। खुदा एक महान कार्य करते हैं मनुष्य के जीवन में जो कभी मनुष्य समझ नहीं सकता। दाऊद यूसुफ खुदा जो यूसुफ था वो दाऊद की संतान था और खुदा दाऊद के गुणों को, दाऊद की क्वालिटीज़ को यूसुफ में देखता था। इतनी पीढ़ियों तक खुदा को ऐसा कोई बंदा नहीं मिला था और जब यूसुफ पैदा हुआ तो खुदा को वही चीज़ नज़र आई यूसुफ के जीवन में। इसलिए उसने कहा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, मैं तुझ में वो बातों को देखता हूँ जो तेरे पुरखा में थी, जो तेरे दादाओं में परदादाओं में थी। तेरे ब्लड की लाइन, जो तेरी ब्लड लाइन है वही है। और खुदा एक बात और मैं बताता हूँ, जो आपके बीच में आज खूबियाँ हैं ना, वो आने वाले समय में खुदा आपके बच्चों के बीच में बना के रखता है। भले ही वो देर से नजर आए पर वो कभी कभी ज़रूर नज़र आते हैं दूसरे देखने वाले। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग कभी कभी किसी को ऐसे संबोधित करें, अरे यार तेरा बाप ऐसा था, अरे तेरी माँ ऐसी थी, अरे तेरी बहन ऐसी थी, अरे तेरे बच्चे ऐसे थे। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि उनको वो बातें नज़र आती हैं जो हमारे पीछे थी, हमारे प्रेजेंट में हैं, और वो खूबियाँ हमारे बीच में नज़र आती हैं लोगों को। ऐसा ही खुदा दाऊद की बातें यूसुफ में देखता था, इसलिए उसको बोला, हे दाऊद, हे यूसुफ, हे यूसुफ, हे दाऊद की संतान। प्रभु वो यूसुफ के बीच में बातों को देखता था। अपनी खूबियों को बरकरार रखें, अपनी प्रेजेंट को बेहतर बनाएं ताकि फ्यूचर में, भविष्य में वो बातें आपके जो आज आप करेंगे वो प्रभु आपके बच्चों के बीच में उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन में वो बातों को पक्की कर देगा। याद रखें, और लोग आपको जानेंगे इन सब बातों से। और जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर एक बात और बताता हूँ मैं, 20 वचन के। जब इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। लिखा है अभी यूसुफ की मंगनी हुई थी, यूसुफ की मंगनी हुई थी और अभी मरियम उसकी पूरे तरीके से, पूरी रीति रिवाज से उनकी पत्नी नहीं बनी थी। पर फिर भी परमेश्वर ने उनको एक बात कही, पहले से ही बता दी कि वो तुम्हारी पत्नी भले ही लोगों की निगाह में रीति रिवाज में नहीं है, भले ही लोग अभी उनको तुम्हारी पत्नी करके नहीं स्वीकार करते, मगर मैं बताता हूँ कि वो तुम्हारी पत्नी है। याद रखें, कभी कभी ऐसी योजनाएं खुदा की होती हैं, ऐसी बातें खुदा की होती हैं जो मनुष्यों के लिए हो सकता है गलत हो, मनुष्य की सोच के लिए गलत हो, मनुष्य के विचारों के लिए वो बातें गलत हों, पर परमेश्वर आपको वो बातों को जयवंत करने के लिए बताता है कि ये आप ही को करना है, ये आप ही इस कार्य के लिए काबिल हैं। इन बातों को समझना। दाऊद से लेकर यूसुफ तक कितनी पीढ़ियां हैं, इन बातों को समझना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उन बातों को करने के काबिल हो, सक्षम। पर खुदा ने यूसुफ को बोला कि वो तेरी पत्नी है, ये तेरा निज भाग है, इस कार्य को करने के लिए मैंने तुझे ही ठहराया है। जब मिस्र में जाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तू जा फिरौन से बात कर। मूसा ने कितनी बातें बोली, प्रभु नहीं, ये वो, मैं बोल नहीं सकता, मैं कर नहीं। भले ही मूसा ने बहाने बनाए हों, क्या वो रुका? नहीं रुका। जितना मर्जी आप परे हो जाएं खुदा की बातों से, पर जो आपके कार्य के लिए, जो आपके लिए खुदा ने ठहराया, वो आपके हिस्से में ही है, वो आपको ही करना है। यूसुफ को बोला खुदा ने, मरियम तुम्हारी पत्नी है, उनको अपने घर में लेके आने के लिए मत डरो, घबराना नहीं। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, जब तू आग में चले, पानी में चले, जहाँ मर्जी चला जाए, मैं तुझे संभालूंगा। आग तुझे जलाएगी नहीं, पानी तुझे डुबोएगा नहीं, मैं तेरी हर समय रक्षा करूंगा। डरे मत, घबराएं मत, खुदा आपके साथ है। भले ही कार्य दिक्कत वाला हो, भले ही परमेश्वर की योजना परेशानियों से भरी हो, पर आप भरोसा करके, प्रभु के ऊपर भरोसा करके, एक पाँव को उसके ऊपर रखें, प्रभु के लिए निकलें, प्रभु की बातों के लिए चलें और प्रभु की बातों के लिए उन चीज़ों को स्वीकार करें जो आपके जीवन में हो सकता है मनुष्यों को पसंदीदा ना हो,
और परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में रखता है खुदा के कार्य के लिए, तो उसको स्वीकार करें जीवन में, उसका स्वीकार करें। देखें मसीह बातें मसीह के जीवन के लिए, मैं आपको मसीहियत के जीवन के लिए बताता हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं मसीहियत के बीच में चलते चलते हमारे जीवन में परेशानियाँ क्यों हैं, मुसीबतें क्यों हैं, खुदा के पीछे जाते हैं तो इतनी बाधाएं क्यों हैं जीवन में। याद रखें, अगर आपके जीवन में खुशियाँ होगी तो मुसीबतें किन के लिए होंगी? मुसीबतें आपके लिए ही खुदा ने रखी हैं, परेशानियाँ आपके लिए ही खुदा ने रखी हैं, क्योंकि खुदा आपकी क्वालिटीज़ को जानते हैं। खुदा ने आपको पहले से ही नियुक्त करके रखा है इन बातों के लिए, क्योंकि साधारण व्यक्ति उन बातों को झेल नहीं सकते, साधारण व्यक्ति उन बातों के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते, शारीरिक मनुष्य, संसारिक मनुष्य उन बातों के ऊपर जीत नहीं पा सकते। खुदा ने आपको नियुक्त किया है उन बातों के ऊपर चुनने के लिए, और यही आपका खास चुनाव है नए साल में। यही आपके जीवन में एक खूबी है जो आप कभी समझ नहीं सकते। हर एक परेशानी को, हर एक मुश्किल को वही इंसान जीत सकता है जो खुदा के द्वारा ठहराया हुआ है। खुदा के द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति ही सारी मुश्किलों को पार करता है। खुदा एक बहुत बड़ी शक्ति है, खुदा की यही योजना होती है मनुष्य के जीवन में, जो मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। कभी कभी हमारे जीवन में परेशानी आ जाती तो हम खुदा से कहने लगते, प्रभु इस परेशानी को ख़त्म कर दे। अरे भाई, अरे बहन, यही तो वो बात है जो खुदा के कार्य के लिए आपको काबिल बनाती है। खुदा ने आप ही को उसके लिए ठहराया। अगर आम आदमी के ऊपर वो बातें डालेगा तो आम आदमी मर जाएगा, आम आदमी जीवन को त्याग देगा। पर आपके जीवन में उतनी शक्ति भर दी परमेश्वर ने, उतनी सामर्थ्य भर दी परमेश्वर ने कि आप उन बातों को सहें और उनके ऊपर जयवंत हो जाएं। हालेलुया। और जब हम 20 वचन को पूरा पढ़ते हैं तो हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। और याद रखें कि जो उसके गर्भ में था वो पवित्र आत्मा की ओर से था। खुदा की ओर से होता है जो होता है, मनुष्य की ओर से नहीं, खुदा की ओर से। भले वो लोगों को अच्छा न लगे, भले वो लोगों को बुरा लगे, भले वो आपके ऊपर अत्याचार करें, भले वो आपको बातें करें, भले वो आपको तंग करें, पर खुदा उन बातों के ऊपर जयवंत करते हैं आपको, यदि आप खुदा की उसी योजना को समझते हैं। बस आपको मरियम की तरह वो बात कहनी है, खुदा वो हो जो आपको पसंद है। और देखिए फिर खुदा आपके लिए कैसे कैसे रास्ते बनाते हैं। और यकीन करें, जब आप बोलेंगे ना खुदा वो हो जो आपके साथ है, तो आपके बीच में से यीशु निकलेगा। हालेलुया। और यीशु जहाँ खड़ा होगा वहाँ गूंगापन नहीं रहेगा, बहरापन नहीं रहेगा, अंधापन नहीं रहेगा, मुर्दे नहीं रहेंगे, सब कुछ अलग तरीके से हो जाएगा। लोग जीवित होने शुरू होंगे, मुसीबतें खत्म होनी शुरू होंगी, परेशानियां खत्म होनी शुरू होंगी, शैतान आपको दूर से देखकर ही भागेगा, दुश्मन आपके सन्मुख नहीं रहेंगे। भले आपको पकड़वा भी दिया जाए तो भी लोग आपके ऊपर जयवंत नहीं हो पाएंगे। खुदा आप ही को अथॉरिटी देगा कि आपके साथ क्या हो, जो आप चाहेंगे आपके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि यीशु ने बोला था कि मेरा प्राण कोई लेता नहीं, मैं अपनी मर्जी से उस प्राण को देता हूँ। खुदा आपको संसार के ऊपर भी जयवंत करेंगे और शैतान के ऊपर भी जयवंत करेंगे, यदि आप ऐसा बोलते हैं प्रभु वो हो जो आप चाहते हैं। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और नया साल आपके जीवन में एक बड़ी तरक्की का कारण हो। सबको जय मसीह की। आमीन।